जितना आपके चैप्टर्स हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली देखिएगा, मेरे ख्याल से 30 में से अगर हम बात करें तो 20 के आसपास चैप्टर्स हो चुके होंगे। यार जो 20 हो गए हैं ना, पहले उनको कंसोलिडेट करो, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन जो स्टार्ट हो, जिस दिन 30 चैप्टर फिनिश हो उस दिन से रिवीजन स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने भी लाइफ में कुछ 2-3 एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, तो हमने ऐसे ही किए 100%। तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सिलेबस पूरा करके गया हूं। किसी कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसमें कुछ हमने सीखा ही नहीं। नंबर तो आ गए मेरे, जितने मर्जी आने थे, मान लो 300 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से चाहे मेरे 220 आ जाए या सिर्फ 20 आ जाए, डजंट मैटर, ठीक है। मैटर क्या करता है कि जो मार्क्स हमारे नहीं आ पाए वो किस कारण नहीं आ पाए, उनमें क्या ऐसा क्वेश्चंस में नया था जो मेरे को पता नहीं था, या मैं अब कॉपी को घोल के पिया होगा ना, तो पेपर में एज इट इज लगेगा कि अरे फिजिक्स वाले सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, मैथ्स वाले सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, केमिस्ट्री वाले सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, बिल्कुल एज इट इज आपको फाइनल में दिखेगा। उन बातों में मत रहिए। एग्जाम की डेट आएगी तो मैं तैयारी अच्छे तरीके से शुरू करूंगा, अपने गियर को अभी से चेंज करना शुरू करिए, ठीक है। बेटा अब ना समय आ गया है डेफिनेटली कि आपको ना अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप फॉरवर्ड की तरफ लेके जाएं आप, ठीक है। यानी कि आप अब देखो, जो सिलेबस बचा है वो तो होगा ही, जैसे 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 स्पीड चल रही है उस स्पीड से सिलेबस चल ही रहा है। मेरे ख्याल से आपका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चल रहा है, और उधर से फिजिक्स भी चल रही होगी और मैथ भी चल रहा होगा, ठीक है। तो जितना हो गया है पहले उसको कंसोलिडेट करना सीखिए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, बट जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो आपकी जनरेशन में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता क्या है कि यार मुझे ना पूरा सिलेबस करके जाना है। लाइक मान लेते हैं 30 चैप्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मुझे सर पूरे 30 के 30 करके जाने हैं, आता चाहे मुझे 2 ही हो उसमें से, ठीक है। ऐसा मत करिए। जितना आपके चैप्टर्स हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली देखिएगा, मेरे ख्याल से 30 में से अगर हम बात करें तो 20 के आसपास चैप्टर्स हो चुके होंगे। यार जो 20 हो गए हैं ना, पहले उनको कंसोलिडेट करो, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन जो स्टार्ट हो, जिस दिन 30th चैप्टर फिनिश हो उस दिन से रिवीजन स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जितना करो अच्छे से करो। हमने भी लाइफ में कुछ 2-3 एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, तो हमने ऐसे ही किए हैं। 100% तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सिलेबस पूरा करके गया हूँ। किसी कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूल कॉलेज में ऑब्वियसली 100% करके ही जाना पड़ता है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, बट फिर वो स्कूल कॉलेज का सिलेबस भी तो कम होता है ना। बात कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के बारे में हो रही है, ठीक है। 70% सिलेबस अगर आज की डेट में आपके हाथ में हो तो क्या ही बात है यार उसकी ना, मतलब कि आप बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है आपकी। अगर जितना सिलेबस हो चुका है वो आपने अच्छे तरीके से कर लिया है तो, ठीक है। उन बातों में मत रहिए। एग्जाम की डेट आएगी तो मैं तैयारी अच्छे तरीके से शुरू करूंगा, अपने गियर को अभी से चेंज करना शुरू करिए, ठीक है। उस गलतफहमी में मत रहिए कि मेरे जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं तब से रिवीजन करना शुरू करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत सोचिए, अपने गियर को अभी से चेंज करिए। मैं जानता हूं मैं कुछ चीजें आपको ये बार बार बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है रोज, है ना, वो आप पिन करेंगे किसी चीज को तो क्या पता किसी दिन असर हो जाए। भाई उस दिन नहीं हुआ था तो आज हो जाए, आज नहीं होगा तो फिर 4 दिन बाद बोलेंगे, क्योंकि ये बोलना पड़ता है यार। मैंने पहले भी बोला था, एक IIT जेई सिलेबस का या जेई मेन सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसका नाम होता है मोटिवेशन। मतलब कि आप अपने आप को इधर इस लेवल पे रखेंगे, एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी। वो कोई भी हो, चाहे वो आप हो, मैं हूं, दुनिया का कोई भी पर्सन हो, ठीक है। अगर वो अपने आप, मतलब कि जिस नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल है ना, केमिस्ट्री में एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, ठीक है। रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो आप हमेशा ज्यादा काम करेंगे, ऑब्वियसली आउटपुट ज्यादा निकलेगा, ऑब्वियसली रिजल्ट भी उसी तरह प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ठीक है। रोज टाइम निकालिए, चाहे आप आधा घंटा निकालिए पर सब्जेक्ट ना। यार आज फिजिक्स में हाफ एन आवर करूंगा, केमिस्ट्री में हाफ एन आवर करूंगा, मैथ्स में हाफ एन आवर करूंगा, कोई पर्टिकुलर चैप्टर करूंगा, ठीक है। धीरे धीरे करिए बट रोज टाइम दीजिए। अब वो कैसे देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी कॉपी है, सबसे पहले तो कॉपी रिवाइज होनी चाहिए। काम ऑन द एंड ऑफ द डे, तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे पहले कॉपी नहीं आना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। सबसे पहले काम आपका फाइनल पेपर में आप देखेंगे कॉपी ही आएगी। कॉपी को घोल के पिया होगा ना तो पेपर में एज इट इज लगेगा कि अरे फिजिक्स वाले सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, मैथ्स वाले सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, केमिस्ट्री वाले सर ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया था। बिल्कुल एज इट इज आपको फाइनल में दिखेगा। और सुनो, ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम देके आओगे तब ये बातें बोलोगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ये बातें बोलेंगे, इसी कारण
है ना, मतलब कि पहले पता चल जाए आपको, आपके लिए शायद वो नया होगा, वो अच्छा ऐसा हुआ है, हमारे लिए नया नहीं होगा। एक तो अभी मैंने बात बोली कि आपका एग्जाम जो अब आप फाइनल एग्जाम में देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें एज इट इज कॉपी में से दिखेंगी। और सुनो, लाइक जो टेस्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है, टेस्ट चल रहे हैं आपके या डीपीपी चल रही हैं आपकी, एज इट इज क्वेश्चन डीपीपीज में से, टेस्ट में से आपको फाइनल में एग्जाम में दिखेंगे, बस वैल्यू चेंज होगी भाई हमने 2 ग्राम के लिए कराया होगा तो हो सकता है पेपर में 5 ग्राम के लिए आ जाए। क्लास के क्वेश्चंस आपको एज इट इज वहां पे दिखेंगे, सब में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बट ये सारी चीजें होंगी। तो अब कर तो ली हमने डीपीपी में मान लो 10 क्वेश्चंस थे, 10 में से मैंने 8 कर लिए, 2 मेरे को आते नहीं थे। 2 में से 2 का कारण भी सुनो, 2 में से 1 का कारण था कि एक में कोई नया कॉन्सेप्ट लगा हुआ है या कोई चीज है, कोई फैक्चुअल है या कॉन्सेप्ट ही नया लगा हुआ है। तो जो भी चीज है उसको अपनी कॉपी में ऐड करो, नोट्स में ऐड करो, ठीक है। दूसरा में मैंने सिली मिस्टेक करी थी, तो उसको अगली बार दिमाग में रखो, उसको लिख लो चाहे हिंदी में कि यार ऐसा कभी हो तो ये गलती नहीं करनी है। वो भी आपके नोट्स में, चाहे कोई होता है ना वो स्टिकी पैड्स होते हैं जिनके ऊपर छोटा सा नोट लिख के आप अपने नोट्स में चिपका लो कि अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इन चीजों को करो, अगर करेंगे तभी फायदा है। पता चले एग्जाम दे के आगे अपना यहाँ पे संडे के संडे जो टेस्ट होते हैं अपने टेस्ट दे दिया, उस टेस्ट से कुछ हमने सीखा ही नहीं, नंबर तो आ गए मेरे जितने मर्जी आने थे, मान लो 300 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से चाहे मेरे 220 आ जाए या सिर्फ 20 आ जाए, डजंट मैटर, ठीक है। मैटर क्या करता है कि जो मार्क्स हमारे नहीं आ पाए वो किस कारण नहीं आ पाए, उनमें क्या ऐसा क्वेश्चंस में नया था जो मेरे को पता नहीं था या मैं अप्लाई नहीं कर पाया या मैंने सिली मिस्टेक करी, उनको सीखिए। वही चीजें जो आप सीखेंगे एज इट इज पेपर में दिखेंगे आपको, एज इट इज। और अगर आपने उनको नहीं सीखा, जो हमसे नहीं हो पाया अभी और उसको हमने नहीं सीखा, वो पेपर में दिखेगा दोबारा, और तब जाके आप पेपर में बोलोगे अबे यार ये क्वेश्चन तो पेपर उसमें टेस्ट सीरीज में भी आया था, मेरा तब भी गलत हुआ है, मेरा अब भी गलत हुआ है। तो ये मत करिएगा प्लीज।